मैं विजय कुमार, जीआरएस इंटर कॉलेज बस्ती। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग सपरिवार कुशल से होंगे और आप ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ेंगे। किसी भी इतिहास को जानने के लिए उसका काल विभाजन एवं नामकरण आवश्यक है। काल विभाजन और नामकरण करने से इतिहास में एक प्रकार की व्यवस्था भी आती है। काल विभाजन से साहित्य के विकास की दिशा, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों, विभिन्न परिवर्तनों और मोड़ों का पता चलता है। प्यारे बच्चों, साहित्य के इतिहास का युग, विभाजन और नामकरण का आधार साहित्यिक प्रवृत्ति और चेतना ही हो सकता है। किसी भी इतिहास को जानने के लिए, किसी भी साहित्य को जानने के लिए या किसी भी इतिहास को जानने के लिए उसकी प्रवृत्ति और उसकी चेतना का होना अति आवश्यक है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम श्रेय अगर किसी को दिया जाए तो वह है जॉर्ज ग्रियर्सन को ही दिया जा सकता है। इसके बाद मिश्र बंधुओं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि साहित्यकारों को भी दिया जाता है। जो एक हिंदी साहित्य में अव्यवस्था थी, उसको एक प्रकार से क्रमबद्ध करने का जो प्रयास सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने किया, वह एक बहुत मील का पत्थर एक प्रकार से साबित हुआ। जो हमारा हिंदी साहित्य अस्त व्यस्त था, उसको एक क्रम में बांधने का प्रयास किया और एक अच्छा प्रयास था। उन्होंने, ग्रियर्सन साहब ने सर्वप्रथम इस काल को चारण काल 700 से 1300 ईस्वी तक को माना। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, प्रेम काव्य, 18वीं शताब्दी एवं विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, इन चीज़ों को, इन तत्वों के आधार पर ग्रियर्सन साहब ने एक काल विभाजन करने का प्रयास किया। जो एक आधार मानिए। इसके बाद मिश्र बंधुओं द्वारा जो काल विभाजन किया गया, उसमें सर्वप्रथम आरंभिक काल को भी उन्होंने दो आधार पर बांटा। एक पूर्व आरंभिक काल जो 643 से 1286 ईस्वी तक का था, और जो दूसरा जो इन्होंने काल बांटा, यही आरंभिक काल को ही उत्तर आरंभिक काल की संज्ञा दी उसको, और वो जो काल निर्धारण उसका किया वो 1287 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक का रहा। दूसरा उन्होंने जो काल विभाजन किया वो माध्यमिक काल, इसको भी इन्होंने दो कालों में विभाजित किया। पहला पूर्व माध्यमिक काल जो 1388 ईस्वी से 1503 ईस्वी तक का रहा। इसके बाद दूसरा जो इन्होंने काल विभाजन किया माध्यमिक काल का ही, वह प्रौढ़ माध्यमिक काल का इसको संज्ञा दी, और 1504 ईस्वी से 1624 ईस्वी तक इसको निर्धारित किया। तीसरा इन्होंने जो काल विभाजन किया वो अलंकृत काल को किया।
और अलंकृत काल को भी इन्होंने दो खंडों में बांटा। पहला पूर्व अलंकृत काल जो 1625 से 1733 ईस्वी तक का था, और दूसरा था उत्तर अलंकृत काल 1734 ईस्वी से 1832 ईस्वी तक। चौथा काल जो इन्होंने निर्धारित किया वह उस काल का नाम इन्होंने दिया परिवर्तन काल, जो 1833 से लेके 1868 ईस्वी तक का कहा इन्होंने। और पांचवा जो इन्होंने काल विभाजन किया वह था वर्तमान काल, 1869 से आगे का जो काल निर्धारित किया वह वर्तमान काल से इसको संबोधित किया। और प्यारे बच्चों, एक चीज़ और बताऊं मैं कि मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है। मिश्र बंधुओं ने व्यवस्था के नाम पर हिंदी के कालखंडों को उपकालखंडों में विभक्त किया है, अर्थात सभी कालों को दो उपखंडों में विभक्त किया, जिसका कोई ठोस आधार दिखाई नहीं पड़ता। माध्यमिक काल को दो हिस्सों में बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस काल में एक ही साहित्यिक प्रवृत्ति अर्थात भक्ति भावना की ही प्रधानता रही। इसलिए इसको बहुत से विद्वानों ने इनके मतों से सहमत नहीं हुए। इसके पश्चात मिश्र बंधुओं के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो काल विभाजन दिया गया वह प्रथम था वीरगाथा काल, 1050 संवत से 1375 संवत तक का दिया गया। और दूसरा जो काल इन्होंने काल विभाजन किया वो था भक्ति काल, 1375 संवत से 1700 संवत तक। तीसरा जो काल था वह उसको किया रीति काल, 1700 संवत से 1900 संवत तक। और चौथा काल जो निर्धारित किया इन्होंने वह था आधुनिक काल, 1900 संवत से अब तक का इन्होंने काल विभाजन किया। अब इसके आगे जो विद्वान जिन्होंने काल विभाजन किया उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो काल विभाजन किया गया उसका जो काल निर्धारण में जो नाम दिए गए और किस किस प्रकार से किया गया वह है, प्रथम है उन्होंने आदि काल 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक को इन्होंने आदिकाल माना है। जहाँ देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जिस काल को वीरगाथा काल का नाम देते हैं, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने तथ्यों के आधार पर आदि काल का नाम देते हैं। दूसरा है पूर्व मध्यकाल। देखिए वहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल उसको माना और यहाँ पर इन्होंने पूर्व मध्यकाल इन्होंने 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का माना। तीसरा है उत्तर मध्यकाल जो कि रहा 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। आधुनिक काल चौथा जो इन्होंने माना आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अब तक इन्होंने माना। काल विभाजन के इन सभी प्रयत्नों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत सर्वाधिक मान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों को आधार बनाकर कालों का सुव्यवस्थित विभाजन किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विभाजन को ही स्वीकार किया है। और इस प्रकार से हिंदी साहित्य का यह काल विभाजन निश्चित तौर पे एक सुव्यवस्थित ढंग से किया गया काल विभाजन है। और श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन है
उसको ही सर्वमान्य सभी साहित्यकारों ने माना। प्यारे बच्चों, कल हम लोग इसके हिंदी साहित्य के नामकरण और आदिकाल, जो कि प्रारंभिक काल जो है, आदिकाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।